भारत भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आज हमारे बूथ अध्यक्ष के इस सम्मेलन में हमारे आए हुए सभी बूथों के अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता, बूथ के अध्यक्ष, हमारे सभी पार्टी के समर्पित और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं, उन सबको प्रणाम करता हूं। आज हमारे इस पूरे कार्यक्रम में ऊर्जा देने के लिए और जिन्होंने इसकी योजना को स्वरूप दिया, वैसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष एन रामचंद्र राव जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी, हमारे राज्य के प्रभारी अभय पाटिल जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्षा आदरणीय सांसदा श्रीमती डीके अरुणा जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय के लक्ष्मण जी, हमारे इस चुनाव को देखने के लिए हमारे मित्र, बड़े भाई, मुंबई के अपने, महाराष्ट्र के अपने सरकार के मंत्री आशीष शेलार जी, बहन रेखा शर्मा जी और हमारे तीनों महामंत्री एन गौतम राव जी, श्री तुल्ला वीरेंद्र गौर जी, श्री वेमुला अशोक जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर राव जी और यहाँ पे उपस्थित मंच पे हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और हमारे सभी युवा साथी, मातृशक्ति और हमारे मीडिया के बंधुओं, मैं अपने आज बूथ अध्यक्षों से मिलने आया हूं और बूथ अध्यक्षों के साथ साथ बूथ के उन ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के साथ आज आपके बीच में उस आगाज को करने आया हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से आने वाले समय में हमारे इस भाग्यनगर को भाग्य बदलेगा और भाजपा के साथ भाग्यनगर की जनता चल पड़ेगी। मैं आज उन सभी कार्यकर्ताओं को भी याद करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को हमेशा ऊंचा रखने के लिए, हमेशा आगे रखने के लिए लगातार समर्पण और संघर्ष के साथ इस तेलंगाना राज्य में काम किया है। आज के दिन मैं अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी नमन करता हूं, जिनके दृढ़ नेतृत्व ने हैदराबाद और तेलंगाना के भविष्य को नई दिशा दी और हम आज कह सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखते हैं, उसकी शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की और बाद में हमारे प्रणेता आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहीं ना कहीं सपने को साकार करने के लिए हमें एक प्रेरणा दी, एक रास्ता दिखाया। मित्रों, आज के दिन मैं अपने उन सभी कार्यकर्ताओं को ये कहने आया हूं, मैं भले ही भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी ताकत नीचे बैठा हुआ कार्यकर्ता है जो भारतीय जनता पार्टी को ऊर्जा और ताकत देती है। मित्रों, मैं मानता हूं कि मेरी ताकत संगठन में है, मेरी ताकत परिवार के उस संगठन में है जो लगातार हम सबको मार्गदर्शन देता है और मेरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत और परिश्रम पे है और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पे है। मित्रों, आइए हम अपने बूथ अध्यक्षों से इस विश्वास को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मित्रों, आज पूरे विश्व में जब लोकतंत्र कहीं ना कहीं पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जिसने सेवा और समर्पण को अपना नारा बनाया है। मित्रों, अब तक लोग
सत्ता को मेवा का माध्यम मानते थे, लेकिन हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सत्ता केवल जनता के सेवा का माध्यम होता है और सेवा निश्चित रूप से अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचा के मिलता है। मित्रों, आज हम इस संकल्प के लिए यहां उपस्थित हुए हैं कि आने वाले समय में हमारे जो कार्यकर्ता यहां पे आए हैं, उन सब कार्यकर्ताओं के साथ साथ बूथ में बैठा हुआ एक एक कार्यकर्ता ये संकल्प करेगा कि तेलंगाना में जो आने वाला म्युनिसिपल चुनाव है, जिस प्रकार से हैदराबाद को हमारे लोगों ने संघर्ष किया, तेलंगाना को निर्माण में हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और तेलंगाना के लोगों ने संघर्ष किया, पर तेलंगाना का सपना अभी अधूरा है, क्योंकि तेलंगाना को भ्रष्टाचार और परिवारवादी पार्टियों ने जकड़ रखा है। इस भ्रष्टाचारी और परिवारवादियों को मुक्त कराना है, तेलंगाना को विकास की पटरी पे आगे लेके आना है। मित्रों, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नई पार्टी है तेलंगाना के लिए, लेकिन मित्रों उन्हें याद नहीं इतिहास का। मैं उनको इतिहास के उन पन्नों के पर ले जाना चाहता हूं। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और इस स्थापना के कालखंड में जब 1984 का चुनाव आया, तो जब 2 सांसद पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसमें से एक सांसद तेलंगाना प्रदेश ने हमें दिया है। तेलंगाना की जनता का विश्वास उस समय से हमारे साथ है। मित्रों, हमारा रिश्ता तेलंगाना में संघर्ष का रिश्ता है, हमारा रिश्ता विश्वास का रिश्ता है, हमारा रिश्ता तेलंगाना की जनता का सम्मान का रिश्ता है। मित्रों, और हम जानते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहां पर संघर्ष कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को 1914 अराजकतावादी शासन से बाहर निकालने में सफलता पाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अब वो समय तेलंगाना के लिए भी आ गया। मित्रों, हमें तेलंगाना को भी उस अराजकतावादी सरकार से मुक्ति दिलाना है। मित्रों, हमें भले ही तेलंगाना में आंकड़ों में हम थोड़ा पीछे नजर आते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं का संघर्ष और परिश्रम, उनके खून और पसीने की मेहनत से जो इस तेलंगाना का निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से तेलंगाना को हम राष्ट्रवादी सोच वाली विचार की पार्टी का सरकार देने वाले हैं। मित्रों, लेकिन उसके लिए पहला पड़ाव हम सबके सामने आ रहा है। मित्रों, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि हम जब तेलंगाना के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे थे और जब संसद के सदन में माननीय हमारी श्रद्धेय नेता आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने जब कहा था कि हम तेलंगाना के निर्माण के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, और उन्होंने इस समय इसकी चिंता नहीं की कि भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटें आएंगी, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। उन्होंने चिंता की तो केवल और केवल तेलंगाना के लोगों की चिंता की, और तेलंगाना के निर्माण की आवाज संसद में गूंजाने का काम हमारे श्रद्धेय नेता सुषमा स्वराज जी ने किया था। मुझे खुशी है कि आज तेलंगाना की जनता उन्हें प्यार और स्नेह से चिन्नम्मा के कहती है। आज मैं उनको भी स्मरण करता हूं, उनको याद करता हूं। मित्रों, लेकिन मित्रों, तेलंगाना की जनता ने हमेशा हमें आशीर्वाद और सम्मान दिया है। मित्रों, अभी हाल ही में 2 जून को जब तेलंगाना प्रदेश का स्थापना दिवस मना रहे थे, और उस समय मुझे दिल्ली में उस कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं तेलंगाना के उस स्थापना दिवस कार्यक्रम में गया, और जब मैं गया वहां पर जिस प्रकार से उनके संघर्षों के बारे में, हमारे उन समय कालखंड के हमारे यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से तेलंगाना के निर्माण में अपने जीवन का बलिदान दिया, आहुति दी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ताओं ने उस संघर्ष में साथ दिया, तो मुझे लगा कि जिस दिन मैं तेलंगाना जाऊंगा, मैं स्पष्ट रूप से वहां के कार्यकर्ताओं से आह्वान करूंगा, मित्रों, तेलंगाना का सपना अभी अधूरा है,
उस सपने को कोई पूरा करेगा तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ही करेगी मित्रों, क्योंकि यहां पर बैठी हुई सरकार केवल भ्रष्टाचार और परिवारवादी पार्टियों की सरकार है मित्रों। एक समय था जब बीआरएस के भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंकने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लड़ी। हम नीचे तक लड़ाई को लड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी और जनता ने कांग्रेस को मौका दिया। लेकिन मित्रों, कांग्रेस अपने पुराने मॉडल के साथ ही रहती है। जो वादा करती है उसको कभी निभाती नहीं है, और वादा इसीलिए करती है कि उसको निभाया नहीं जाए। लेकिन मित्रों, मैं आज बूथ अध्यक्षों के इस सम्मेलन और बैठक में आप सबसे आह्वान करने आया हूं मित्रों, आइए हम सब मिलकर फिर से भाजपा को एक बड़ी ताकत बनाकर पूरे तेलंगाना में खड़ा करने का प्रयास करें मित्रों। हम जानते हैं कि अगर चुनाव जीतना है तो हमें बूथ जीतने का संकल्प को पूरा करना पड़ेगा। मैं आज अपने बूथ अध्यक्षों से कुछ संकल्प के लिए आया हूं, कुछ संकल्प और आह्वान करने आया हूं मित्रों। आज हमारे बूथ अध्यक्ष और यहां पर बैठे हुए हमारे सभी कार्यकर्ताओं से एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमारा पहला संकल्प है कि हम हर घर में जाएंगे, हर घर में भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचेगा और दस्तक देकर भाजपा की कार्यशैली और भाजपा की कार्य योजना को और भाजपा के योजनाओं को जनता के बीच में लेके जाएगा। हमारा दूसरा संकल्प है कि हम पूरी तरह से हर मतदाता के संपर्क करेंगे और उनका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम उन हर लाभार्थी को केंद्र की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके संकल्प के साथ उनसे संपर्क करेंगे। हमें यह चिंता करनी है कि बूथ के हर समाज में जितने लोग उपस्थित होते हैं, हम समाज के हर वर्ग के साथ मिलेंगे और संपर्क करेंगे, और साथ ही साथ जनता के साथ जीवन संपर्क बनाएंगे, जिस माध्यम से हम बूथ जीतने की योजना को अगर पूरा करना चाहते हैं तो हमें जनता के साथ जीवन संपर्क, उनके काम में उनके सहयोग करने के लिए उनके मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठाने का काम आने वाले समय में हम करने वाले हैं मित्रों। मुझे मालूम है जिस प्रकार से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और बाकी नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, मैं मानता हूं भाग्यनगर के इस चुनाव को कोई दिशा दे सकता है, कोई सही रास्ते पर लेकर चल सकता है और यहाँ के लोगों की, जनता की आकांक्षाओं को कोई पूरा कर सकता है तो भाजपा की सरकार और भाजपा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही कर सकता है मित्रों। इसलिए हमें ये तय करना है कि हमें इस पूरे क्षेत्र में विकास की राजनीति को आगे बढ़ाना है कि क्या उस परिवारवादी और भ्रष्टाचारी लोगों की राजनीति को आगे बढ़ाना है। मित्रों, हमें अपने उस भाग्यनगर का अगर भाग्य बदलना है तो आने वाले समय में हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें लगातार संपर्क के माध्यम से जनता का विश्वास जीतना है मित्रों। मैं आज आप सबसे इस संकल्प को दोहराने आया हूं कि आइए हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि हम हर गली में जाएंगे, हम हर परिवार से मिलेंगे, हम हर युवा से मिलेंगे, हम हर महिला से मिलेंगे, हर व्यापारी से मिलेंगे और हर वो लाभार्थी से मिलेंगे जिन्होंने केंद्र की योजनाओं के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने जिनकी सेवा की है, उनसे अपना विश्वास और आशीर्वाद मांगेंगे मित्रों। हमें मालूम है कि जिस सोच के साथ जनता ने बीआरएस को पूरी तरह से बाहर किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने शुरू में ही कहा कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। आप सबको ध्यान में होगा, एक वर्ष में 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा करने वाले लोग और जॉब कैलेंडर जारी करने की बात करने वाले लोग आज युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। और मुझे इस बात का दुख है कि कहीं ना कहीं ये लोग केवल तेलंगाना के युवाओं को भ्रम में रखना चाहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का युवा कार्यकर्ता उन युवाओं से संपर्क करेगा और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने उन्हें ठगने का काम किया है उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारे कार्यकर्ता उनके साथ मिलकर करेंगे मित्रों। मैं आने वाले समय में अपने कार्यकर्ताओं से इस बात का आह्वान करता हूं कि आइए इस संघर्ष में हम सबको एक दूसरे के साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी का कमल जिसके हाथ में होगा
जिसको पार्टी तय करेगी हम पूरी ताकत से, शिद्दत से उसको चुनाव जिताने में और भाग्यनगर का भाग्य बदलने में हम ताकत से लगेंगे। मित्रों, हम मानते हैं कि जिस प्रकार से यहां पर लंबे समय तक जो सरकारें रही वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाती रही। कालेश्वरम परियोजना हम सबके ध्यान में होना चाहिए। किस प्रकार से गरीब के पसीने की कमाई को, यहां के खजाने को लूटने का काम तत्कालीन सरकार ने किया था। मित्रों, उस परियोजना के माध्यम से एटीएम के रूप में यहां की सरकार उसको यूज कर रही थी और उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार आई है मित्रों, वो भी उसको लटकाने का, बचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट करना चाहती है, केंद्र में हमारी बैठी हुई सरकार, कि हम किसी भी हाल में तेलंगाना के लोगों को जो भ्रष्टाचार झेलना पड़ा है उसमें उनको इंसाफ दिला के रहेंगे, उस भ्रष्टाचारी का काला चेहरा सामने लाकर रहेंगे। मित्रों, और हमें मालूम है कि जो मेडीगड्ढा के पिलर धंसे हैं वो जनता का भरोसा धंस गया है। हम जनता के भरोसे को फिर से लाएंगे और जनता को कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार के माध्यम से विकास के पैमाने पर उनको साथ लेकर चलेंगे। मित्रों, मेरे साथियों, आज यहां पर कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो केवल और केवल जिहादी नाम पर केवल और केवल कुछ समाज को लेकर अपने परचम को लहराती हैं, कुछ सीटों के माध्यम से पूरे देश के एक वातावरण को खराब करती हैं। मैं पूछता हूं वहां के लोगों से कि जिन्होंने उनको समर्थन दिया, क्या कभी विकास की बात भी उस नेताओं ने की थी क्या? मित्रों, उन्होंने केवल एक धर्म की बात की, उस धर्म को भी विकास के रास्ते से पीछे छोड़ दिया। वहां के लोगों के साथ भी इंसाफ नहीं किया, वहां के लोगों को भी लाचारी में, कमजोरी में, और मैं कह सकता हूं उस इलाके में जब जाइएगा तो वहां का युवा और महिला आज वैसे ही परेशान है। यानी मैं मानता हूं जो वोट लेकर केवल समाज और धर्म के नाम पर वोट ले लेते हैं उनको जनता से मतलब नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि हमें तो सेंटिमेंट उभार कर वोट लेना है और फिर जाकर दिल्ली में बैठ जाते हैं। हैदराबाद की जनता की चिंता उनको कभी नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा कि संसद के पटल पर वो विकास की बात करते हो, संसद के पटल पर कभी वो विकास की योजनाओं की चिंता करते हो या कभी उस क्षेत्र में जाकर विकास के कोई काम किए हों। हाँ, बड़े बड़े कारनामे उन्होंने जरूर किए हैं मित्रों। लेकिन मित्रों, मैं आज आप सबके माध्यम से उनको भी स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि भारत की जनता और तेलंगाना की जनता विकास चाहती है और जो विकास में राजनीति करता है उसको निश्चित रूप से ठिकाने लगाने का काम तेलंगाना की जनता करेगी। मित्रों, आज जब हम यहां पर उपस्थित हुए हैं मित्रों, मैं आप सबके सामने स्पष्ट कहता हूं कि बीआरएस की मजबूरी एआईएमआईएम होगा, कांग्रेस की मजबूरी एआईएमआईएम होगा, पर भाजपा की कोई मजबूरी नहीं। भाजपा की ताकत और विश्वास तेलंगाना की जनता है, इसलिए हम उस जनता के लिए समर्पित होकर काम करेंगे मित्रों। और हम कहते हैं कि हम निश्चित रूप से उस परिवारवादी पार्टियों को उखाड़ फेंकेंगे। हम परिवारवाद के साथ नहीं, हम राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं। हम तुष्टीकरण नहीं, हम संतुष्टीकरण में विश्वास रखते हैं। हम वोट बैंक में नहीं, हम विकास की राजनीति में विश्वास रखते हैं मित्रों। तो आइए अपने तेलंगाना को, जो अब तक समझौता करने वाली सरकारें थी और कहीं ना कहीं समझौता के साथ कहीं ना कहीं सत्ता का पहुंचने का प्रयास करती थी, उससे समझौतावादी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और आने वाले समय में जो कॉरपोरेशन के चुनाव हैं उसका पहला पड़ाव होगा हम भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने का और इस प्रकार के परिवादी राजनीति को समाप्त कर मोदी की राजनीति यानी विकास की राजनीति की बात करेंगे मित्रों, पिछले 12 वर्षों में हमारी सरकार ने जो यहां पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकास किया उसमें तेलंगाना को भी पूरा सम्मान और पूरा स्थान दिया है मित्रों। अगर हम लोगों ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाले
तो उसमें तेलंगाना का भी गरीब परिवार छिपा है मित्रों। हम लोगों ने कहा कि 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त खाद्यान्न योजना से जोड़ेंगे, तो उसमें कई परिवार अपने इस तेलंगाना के लोग भी हैं मित्रों। हमने अगर 60 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान से जोड़ा, तो आयुष्मान की योजनाओं का लाभ हमने तेलंगाना की जनता को भी दिया है मित्रों। आज 75 लाख से अधिक रेवड़ी पटरी वालों का दर्द अगर किसी ने समझा, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समझा मित्रों। और पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से उन रेवड़ी पटरी वालों की भी चिंता किसी ने की है, तो आपके नेता नरेंद्र मोदी ने की है मित्रों। महिलाओं को सम्मान हो और महिलाओं का स्वाभिमान हो और उनके अधिकार की भी चिंता किसी ने की है, तो आपके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है मित्रों। इस देश की सुरक्षा के लिए, आतंकवाद को उसके जड़ों से समाप्त करने के लिए, नक्सलवाद की जड़ों को उसके जड़ों से समाप्त करने के लिए किसी ने संकल्प लेकर आगे बढ़ा और आज उसको पूरा करने का काम किसी ने किया है, तो आपके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों। हम जानते हैं, हम इन विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमने अगर पूरे देश में भारत के तिरंगे के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया, तो भारत के लोगों के स्वाभिमान को भी आगे बढ़ाने का काम किया है मित्रों। हमें मालूम है कि जब हमें मौका मिलता है, हम जनता की सेवा को अपना भावना मानते हैं और सेवा को ही अपना काम मानते हैं। इस राज्य के विकास में भी मुझे मालूम हुआ कि उप्पल से 6 लेन पीवी नरसिम्हा राव जी का जन्मदिन भी है। मैं उनको नमन करता हूं, लेकिन मुझे इस बात को जानकर दुख होता है कि कांग्रेस के नेताओं ने एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 5 साल पूरा इस देश का सेवा किया हो, देश का प्रधानमंत्री रहा हो, जो तेलंगाना का पुत्र था, तेलंगाना की धरती का पुत्र था, उसको भी अपमानित करने का काम किसी ने किया, तो कांग्रेस के नेताओं ने और परिवारवादी पार्टी ने किया है मित्रों। जब उनकी मृत्यु हुई, तो जो सम्मान उनको दिल्ली में एक प्रधानमंत्री के रूप में मिलना चाहिए था, दिल्ली के कार्यालय से लेकर कांग्रेस के भी यहां के कार्यालय में भी उनको सम्मान नहीं मिला। इस अपमान का भी बदला तेलंगाना की जनता को लेना है। उन 5 सालों में उन्होंने काजीपेट के लिए रेलवे मैन्युफैक्चरिंग रेलवे कारखाना बनाने की बात कही थी, वो सपना देखा था, लेकिन मुझे दुख के साथ बताना पड़ता है कि वो सपना भी जो हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी ने देखा, उस सपने को कांग्रेस के बाद के नेताओं ने फिर से काजीपेट से उठाकर कहीं और ले गए थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल पीवी नरसिम्हा राव को, धरती पुत्र को सम्मान ही नहीं दिया, उनके जो काम थे, फिर से काजीपेट में रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लाने जा रहे हैं और काम उसका बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। यानी अब वंदे भारत जो ट्रेन बन रही है, वो काजीपेट में बनेगी और काजीपेट में तेलंगाना के युवाओं को, तेलंगाना के अपने ऊर्जावान नौजवानों को मौका मिलेगा, नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। ये कोई काम किया है और किसी ने तेलंगाना को उसकी खोई सम्मान लौटाने का काम किसी ने किया, तो आपके नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे मालूम हुआ बीबी नगर में अगर एम्स की स्थापना हुई, तो आज लाखों परिवारों को स्वास्थ्य का सेवा मिल रहा है मित्रों। लेकिन मित्रों, अभी मुझे मालूम हुआ कि सिविल एविएशन रिसर्च सेंटर के लिए भी करीब 400 करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने मंजूर की है। यानी तेलंगाना के प्रति नरेंद्र मोदी के दिल में कितना स्थान है, ये बात आज तेलंगाना के लोग समझ सकते हैं मित्रों। लेकिन हम मानते हैं कि हमें अगर तेलंगाना का भविष्य बनाना है, तेलंगाना को केवल सड़क, पुल और इमारतों से नहीं, तेलंगाना का भविष्य बनाना है, तो तेलंगाना के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने होंगे। आज पूरे देश में अगर 2.25 लाख से अधिक स्टार्टअप योजनाएं, 125 से अधिक यूनिकॉर्न अगर काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से तेलंगाना का हैदराबाद एक बड़ा सेंटर बन सकता था। लेकिन यहाँ के भ्रष्टाचारी सरकार ने यहाँ के युवाओं की चिंता नहीं की, अपने परिवार की चिंता की, यहाँ के नौजवानों की चिंता नहीं की, अपने परिवार को रोजगार देने में लगे हैं। और दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार है, वो
पूरी तरह से इस बात को तय करके बैठी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि हम इस भ्रष्टाचारी सरकार को समाप्त करेंगे। और जो आज के डेट में 56 वर्षीय युवा जो घूम रहे हैं, देश के कोने कोने में भटक रहे हैं और ये सोचते हैं कि देश के युवाओं को भरमाने का काम करेंगे, मैं आज उनको चुनौती देता हूं कि तेलंगाना का युवा और देश का युवा नरेंद्र मोदी के साथ है, विकास के साथ है, भारत के साथ है। मित्रों, युवाओं को जिस प्रकार से 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने उस निराशा के वातावरण से आशा के वातावरण में लाने का काम किया, जो पूरी तरह से देश में भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी, आज देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा होती है, सेमीकंडक्टर की चर्चा होती है, भारत मैन पावर से मैन्युफैक्चरिंग पावर कैसे बने इसकी चर्चा होती है। मित्रों, इन लोगों ने तो केवल अपने लिए घोटालों की ही सरकार बनाई थी। मित्रों, हमें भूलना नहीं चाहिए, आकाश से पाताल तक 2G से लेकर 4G तक ये घोटालों वाला जो परिवार है कोई और नहीं, कांग्रेस की वही परिवार है जिसकी सोच भारतीय नहीं इटालियन सोच है, और उस इटालियन सोच वाली सरकार को भारत में कोई मौका नहीं मिलने वाला है। मित्रों, मैं आज आपके बीच में स्पष्ट रूप से यह आग्रह करने आया हूं मित्रों कि आइए, अगर इस भाग्यनगर का भाग्य बदलना है तो हम सबको पूरे संकल्प और विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी के विजन के साथ और उनके जिस प्रकार से उन्होंने देश के कई योजनाओं का तोहफा इस राज्य की जनता को भी दिया है, उन योजनाओं को जनता के बीच में ले जाना है। मित्रों, आज हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो निर्णायक नेतृत्व है, जिसकी नीति स्पष्ट है, जिसका नियत स्पष्ट है। मित्रों, ये वही देश है जिसमें कांग्रेस की सरकार थी और 2011 में जब मुझे राष्ट्रीय एकता यात्रा के माध्यम से कश्मीर के लाल चौक जाने का मौका मिला तो मैंने देखा कि पाकिस्तान के झंडे उस लाल चौक पर लहरा रहे थे। मित्रों, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार और जम्मू में बैठी हुई सरकार मौन थी। मित्रों, लेकिन आज समय बदला है। मित्रों, 2014 के बाद कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया हुआ नजर आता है। ये बदलाव कोई आया है तो आपके नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आया है। जो लोग कहते थे कि हमारे लिए मौन रहना ही उचित है, जब हमारे सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार मौन रहती थी। मित्रों, हम सब ने वो कालखंड देखा है, लेकिन आज का जो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है वो पूरी तरह से दुनिया से आंख मिलाकर बात करता है और स्पष्ट कहता है कि मेरे देश की एक कतरे जमीन पर भी कोई अगर आंख उठा के देखेगा तो उसके आंख को निकालने का काम दिल्ली में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। मित्रों, आज हमारी सरकार इस सोच के साथ काम करती है कि सीमाओं पर पड़ने वाले जो गांव, जिनको कांग्रेस के नेतृत्व ने अंतिम गांव कहा था, हमारी सरकार हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हम इस बात का संकल्प लेते हैं और इस बात के विश्वास से काम करते हैं कि सीमाओं में पड़ने वाले गांव भारत के प्रथम गांव हैं। उनके विकास की, उनके सुरक्षा की चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार और केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है। मित्रों, ये सोच का परिवर्तन आया है। मित्रों, ये हमारी सरकार का, हमारे नेतृत्व का निर्णायक क्षमता का परिचय है। मित्रों, हमारी नीति और नियत स्पष्ट है। हम देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। हम देश के युवाओं को रोजगार में जो अवसर उत्पन्न होने चाहिए उसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। हम देश की महिलाओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। और हम तो ये मानते हैं कि 140 करोड़ का भारत अगर एक साथ एक स्वप्न के साथ 2047 का विकसित भारत बनाने के लिए निकल पड़ेगा तो 2047 का विकसित भारत का सपना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो देखा है उस सपने को भी पूरा कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही करेगा। मित्रों, मैं आज आप सबको इस बात का संकल्प दिलाने आया हूं कि आइए, अपने भारत को अगर 2047 में विकसित भारत देखना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी 2047 तक पूर्ण रूपेण पूरे पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा का कमल खिलाइए। हम सब कोई मिलकर भाजपा को एक ऐसी जीत दे इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव से कि आने वाले समय में जब 2028 में चुनाव है ना, 2028 के चुनाव में
पूरी तरह तेलंगाना में भाजपा का कमल खिलेगा मित्रों। तो मैं आज अपने कार्यकर्ताओं से यही पूछने आया हूं, आप तैयार हैं ना? सभी तैयार हैं? पूरी तरह से तैयार हैं? भाजपा का कमल खिलाएंगे पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से? तो एक बार जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय भारत, जय तेलंगाना। భారత్ మాతాకి ధన్యవాదాలు నితిన్ జీ. అందరం కూడా ఒకసారి నిలబడి చప్పల ద్వారా వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేయాల్సి కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర శాఖ తరఫున వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇప్పుడు వందన సభ రవికుమార్